कितना हम लोग पढ़ चुके हैं? 150 तक लिखवाए हैं। कहाँ तक? 125 तक लिखवाए हैं। चलो उस पर कुछ एग्जाम्पल कीजिए, ठीक है? जो हम लोग लिखवाए थे, जैसे तुमको बताए थे 1/4, ठीक है जी? 1/4 कितना परसेंट होगा? 25%। इसका हम एग्जाम्पल में यूज कैसे करेंगे, ये हमको समझना है, ठीक है? अगर तुमको कहीं दिया हुआ है 25%, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर 25% है तो वो क्या है? 1/4 डायरेक्ट, ठीक है? ये मत करना कि सर 25% है तो इसको हम 25 अब परसेंट का मतलब 1/100 फिर काटेंगे और तब जाके 1/4 लाएंगे, ऐसे नहीं करना है। ये तुमको डायरेक्ट चाहिए। और तुमको ऐसे भी चाहिए कि जब 1/4 हो तुमको कहीं दिखाई दे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? 25%, ठीक है? अब देखो, अब इसका एग्जाम में सही नहीं आ रहा है, चलो वो ठीक हो जाएगा। एग्जाम में कैसे इसका प्रयोग होगा ये देखो। तुमको हमेशा इतना आसान डाटा नहीं मिलेगा कि इतना आसान है सर इसको हम 1/4 कर दिए, ऐसा तुमको इसमें थोड़ा क्या करेगा, उल्टा सीधा करेगा। जैसे मैं तुमको कर दिया 27%, इसका मान क्या होगा? तो इसका तो मान हम लिखवाए नहीं है, लेकिन तुमको ये पता है कि सर इसके नज़दीक एक संख्या है जिसको हम 25% पढ़ते हैं, ठीक है? तो 25% में क्या जोड़ेंगे तो 27% आएगा। 2% प्लस 2%। 25% का क्या मान होता है? 1/4। और 2% का क्या मान होता है? 1/50। यहाँ से तुम्हारा आसान हो जाएगा, ठीक है ना? 50 से कम 50, 4 से कम 4, 54, ठीक है जी? अब 50 चौके 200 काटेगा तो 27/100। इसका मान क्या आ गया? 27/100। और देखो, अगर तुमको कहीं दे दिया 75%, क्या दिया? इसका मान कितना होगा? तो इसको तुम्हारे पास करने का तरीका है कि सर 75% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 25%, और हमको पता है 25% का मान 1/4। इसका मान क्या आ गया? हमेशा तुमको इतना करने को नहीं पड़ेगा, जो तुमको शुरू में करना पड़ेगा। जब तुम देख लेगा सीधे तुम्हारे मन में क्या आ जाएगा, सर 75.1/4 होता है, उसमें 3 से गुणा है तो 3/4 हो गया। जैसे मैं मान लो कि 20%, इसका मान कितना होता है? 20% का मान कितना होता है? 1/5। हम तुमको दिए हैं 6/5। क्या दिए हैं? कि 6/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ सोच के। 6/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? परसेंटेज उसका मान चाहिए। ध्यान सुनना, हम जानते हैं सर 6/5। हम तुमको लिखवाए हैं कि अगर कोई भी संख्या को अगर परसेंट में करना है उसमें क्या करते हैं? हम 100% से गुणा करते हैं। कितना से? 100%। इसको हम गुणा कर दिए 100% से, ये 5 से कट गया, 20 छक्का 120। ये तुम्हारा बेसिक तरीका हो गया। एक तुम्हारे पास ये तरीका है, सर 6/5 में दिया है। अब ध्यान दो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन याद है जिसके नीचे 5 हो और उसका परसेंट भी याद हो? 1/5। तो क्या ये 1/5 का 6 गुना नहीं है? 1/5 में 6 से गुणा किया है ना? 1/5 यानी कितना परसेंट? 1/5 यानी 20%, और 20 गुना 6 यानी, ठीक है? ये तरीका हो गया। चलो एग्जाम्पल तुमको भी एक और दे रहे हैं। 1/11 यानी कितना होगा? 1/11 यानी या तो होगा 9.09% या 9.1/11, ठीक है? चलो अब इसको क्या किया जाएगा? अगर तुमको तो ऐसे दिया है, हमेशा तुमको इतना आसान देगा नहीं। तुमको कोई दे दिया 5/11%, तुम्हारी आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर आया है, और बोले इसको परसेंटेज बताइए। तो तुम्हारे पास अब क्या तरीका है? एक तरीका है बेसिक वाला, सर हमको क्या करते हैं, कोई को भी अगर बदलना है परसेंट में तो क्या करते हैं, उसको 100% से गुणा करते हैं। तो जब गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 500% बटा में 11। फिर जब काट पीट करेंगे तो 11 5 55, फिर 5 बचेगा, 0 हो गया, 11 चौक, ये तुम्हारा आएगा। ये तुम्हारा हो गया बेसिक तरीका। लेकिन हमको पता है कि सर यहाँ पर 5/11 है,
और हमको याद है सर, अगर कोई संख्या के नीचे मतलब हर वाले पोर्शन में 11 लिखा हो तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 9.09। तो क्या इस 5/11 को हम 1/11 गुणा 5 नहीं कर सकते हैं? कौन वाला? अच्छा हाँ, 45.5 में होगा ना। यहाँ पर देखो 1/11 है, क्या ये 1/11 का 5 गुना नहीं है ना? तो हम इसको इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे? हमको पता है सर 1/11 का मान कितना होता है? 9.09%। अब बस गुणा कर दो, 9 5 9 5, ठीक है। और इससे तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा सर कि जब सर 9.09 से गुणा हो रहा है तो नंबर क्या हो रहा है? खुद का डबल हो रहा है नंबर ना जी। तो जहाँ कहीं तुमको, अच्छा तुमको मान लिखा हुआ मिल गया 63.63%, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा बात कि सर ये एक ही नंबर 2 बार हो रहा है, मतलब हो सकता है इसका बेस में क्या हो? 11 आएगा। तो तुम चेक करो 9 से गुणा, जी सर 7 बार में आ रहा है। 9 से कितना में कट रहा है? 7 बार में, यानी कि 7/11, ठीक है। अच्छा एक और संख्या का मान 2 बार रिपीट करता है। 1/9 का मान कितना होता है पता है तुमको? कितना? 1/9 क्या होगा? 11 चलो अगर तुमको हम दे दिए सर 5/9 निकालो तो क्या होगा? इसी में गुणा कर दो 5 में, कितना आएगा? 11 5, हम बोलेंगे 10/9 निकालो, क्या हो जाएगा? 10 से गुणा कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 110 पर इसमें गुणा करो, 11 दहा में 110 का 0 हासिल 1 फिर 11 बच गया ना, 11 दहा में 110 1 11 बटा में 9%, ये सब होगा ना। अगर नहीं 9 कहाँ से इसमें आ गया, गलती हो गई, फिर से करो। 9/10 है ना, इसको तुम ऐसे कर दो 1/9 गुणे 11, ठीक है। 1/9 का मान कितना होता है? 11.11। तो तुम इसको गुणा कितना आ जाएगा मान? 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 कम 11 12 के 2 हासिल 1, 11 कम 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 11 कम 11 1 12, 2 पे 122.21%, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लेना। और तुमको दे दिया हम एग्जाम्पल में 7/11, इसका मान क्या होगा? अब तुम इसके लिए 7/11 के लिए पूरे इसका गुणा तुम 100% मत करना, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर हमको 1/11 का मान पता है कितना होता है? 1/11 का मान कितना होता है? 9.09, उसमें 7 से गुणा करना तो क्या हो जाएगा? 63.63%। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन से परसेंट में ना पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन से परसेंट में। इस सब पे तुम रिवाइज कर लेना। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग क्या पढ़े? फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लिखो। जल्दी इन लोगों का फ्रैक्शन निकालो। एक है 36.36%, 37.5%, 62.5%।
चलो हो गया, दिक्कत है देखो 36 पॉइंट। तुमको बोले हैं जब भी कोई संख्या रिपीट हो उसको हमें क्या चेक करना है, 1/11 वाले में। 1/11 का मान कितना होता है, 0.9% जी। तो क्या इसमें 9.09 छुपा है? सर हम क्या किए, अपने में इसमें 4 से गुणा कर दिए, तो क्या उतना आ जाएगा? आ गया ना। चलो 9.09% मतलब क्या होता है, 1/11 गुणे 4 बराबर 4/11। इसको देखो 37.5%। क्या तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा है 12.5% गुणे 3, 12 तिहाई 36, और 0.5 गुणे 3 बराबर 1.5, तो 36 हो गया और 1.5 कितना हो गया, 37.5 हो गया ना। मतलब ये लिखो चाहिए, लिखो बात देख के, है ना। 12.5% किसका मान है, 1/8। तुम याद नहीं किया, 1/8। तुम बोलते कि इसे याद कर लेना, अब गुणे 3 है तो ये कितना हो गया, ये देखो 62.5%। इसको दिमाग लगाओ, इसको बनाने का 2 तरीका तुम्हारे पास होगा। एक होगा कि यहीं क्या ये 12.5 से कटेगा, तो 12×5 60 जी, 5 बार में जाएगा। 12.5% गुणे 5, 12×5 60 और 50 25, 62.5, ठीक है। 12.5% यानी 1/8 गुणे 5 बराबर, और एक तुम्हारी ये होगा कि 62.5 है ना जी, इसके नजीक तुमको पता है 50%। अब प्लस, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। 50 का मतलब क्या होता है, 1/2, 12.5 यानी 1/8। तो तुम इसको 8 कर दो, ये 8 हो जाएगा ना। कैसे, तो कितना आंसर आएगा, 4 1 5, 5 में दोनों बराबर है ना। अच्छा ये हो गया। एक और बनाओ, 18 से 1/3%, इसको बनाओ। 18 से 1/3%, 26 सही 2/3%। लाइन का हिल रहे हैं जी, सब दिखाई दे रहा है ना। बन गया। उसके आसपास देखो, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट नहीं है, उसके आसपास कोई दिखाई दे रहा है। तीन बटा 6, चलो हम देखो बता रहे हैं। एक इसको देखा जाए, हमको पता है कि सर 18 से 1/3% है, ठीक है। क्या इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 15% और प्लस, ऐसे कर सकते हैं इसको 15 3 18 सही 1/3%। 3 सही 1/3 का मान कितना होता है, 3 सही 1/3% का मान होता है 1/30। कैसे, 3 के 9 1 10/3, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा,
क्या बच गया? 15% का मान कितना होगा? कितना होगा? इसको अगर तुम दे देंगे पूर्णांक में तो 6 सही 2/6 होगा ना? हाँ, 6 सही 2/3। ये कितना होगा? 36 18 2 20/3। ये कितना हो गया? 20/3। हम क्या किए? इसको 30 कर दिए। कर देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा मान क्या आ गया? 201/30। अब ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 7 67/10। इसका एक और तरीका था, ध्यान से देखना। 18 से 1/3 पर है ना, इसको हम क्या किए? इसको हम तोड़ दिए 10% पे। 10% कहाँ तोड़ दिए? मेरा आसान है 10% का मान। और फिर क्या तोड़ दिए इसको? 8 सही 1/3%। ये ठीक है। 10% का मान कितना होता है? 8 सही 1/3 का मान कितना होता है? चेक करो जल्दी। अरे इतना फास्ट में गुणा भी करता। 8 तरीके 25 1। चलो इसको मिला दो, कितना होगा? 12 कम और 12 और 10 22/120 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 11/60। दोनों का मान तो अलग हो गया हम लोग जी, मतलब वो वाला कहीं इसमें दिक्कत है। चेक करो कहाँ दिक्कत उसमें है। 15% का मान कितना होगा? 6। वो 1/15 का मान है ना जी, ये 1/15 का मान था ना। तुम सिर्फ 15 मान रख देगा। चलो छोड़ दो, ये बनाओ, ये तरीका से लिख लो, ठीक है। 11/60 हो गया ना। चल इसको देखा जाए। 26 सही 2/3%। इसको बनाने क्या तरीका? कुछ दिमाग लगाओ। एक तो है कि इसको 20 पर तोड़ दो, तोड़ो 20 पे इसको। 20% प्लस 6 सही 2/, कितना मान इसका होगा? 1/15 है, 1/15। इसका मान कितना होगा? 6/2/3 का 1/15। इसका कितना होगा? दोनों को 15 कर दो, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4/15। 26 सही 2/3% में कितना होता है? 4/15। तुमको 2 3 और दे रहे हैं बनाना, ठीक है। एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन बनाओ इसमें। चलो बनाओ इसको। 37.5% ऑफ 864। बन गया? एकदम आसान है, बस ध्यान से देखना। देखो 37.5% का मान कितना होता है? 3/8 गुणे ये क्या है? कटेगा कितना बार में? कितना आंसर आ गया? आगे ना। चलो एक, हाँ एक और लिखो। 218 सही 2/11%। इसका मान कितना होगा? 218 सही 2/11%। इसका मान निकालो फ्रैक्शन में।
बनाओ, ट्राई करो, है गाना। चलो देखो बता रहे हैं हम। अब तो तुमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे पास 218 है, क्या तुमको हम बताए हैं 218 के बारे में कि 218% कितना मान होता है? नहीं बताया ना। उसके लिए तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं सर कि 218 के नज़दीक हमको कौन सा चीज़ पता है हमको है। 218 के नज़दीक क्या पता हमको है? तो हमको पता है सर कि 100%, यानी कि 200%, यानी कि इसका यूज करो इसमें। 218 है ना, हम क्या किए उसको 200% प्लस 18 सही 2/11%, ऐसे कर सकते हैं इसको। ऐसे कर दिए। 200% का मान कितना होगा? 2। 18 सही 2/11% का मान कितना होगा? नहीं तुमको पता है, लेकिन तुमको ये तो पता होगा ना जी कि 9 सही 1/11% का मान कितना होता है? कितना होता है? 1/11। तो क्या इसका 2 गुना नहीं है? तो इसमें कर दो गुणे 2। इसका मान कितना हो गया? 2/11। अब पूरा मान कितना जाएगा? 11 दूनी 22, 2 24/11। इसको देखो ध्यान से, इसको भी यही बात है। 6 से 55 हमको तो पता है ही नहीं, लेकिन कोई 600 तो पता हमको है ना जी। हम क्या किए 600% को बाहर निकाल दिए, प्लस क्या बच गया? 55 सही 5/9%। तुमको बताएं जब भी बेस में 9 आए तो क्या कहे सर, थोड़ा चेक कर लीजिए, क्या ये 1/11 का मान तो नहीं ना है? क्या ये 1/11 का मान नहीं है? है। 1/11 का मान कितना होता है? 9.9%। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या इससे 5 गुना में नहीं है? नहीं, 1/11 मत यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर 1/9 का लगाओ। ध्यान से देखो 1/9 का मान कितना होता है? 1/9 का मान 11.11%। क्या ये उसका 5 गुना नहीं है? आए, इसको तोड़ने का एक और तरीका था। तो देख लो यहाँ पे 6 से पढ़ने का 6 मान हो गया, 55 सही 5/9, यानी क्या हो जाएगा? 5/9। 1/9 का मान 11.11, उसका 5 गुना था, 5/9 हो गया। 9 छका 54, 5 59/9। ठीक है, चलो इसको लिख लो, इसको लिखो लिखो। चलो इसका मान निकालो, इसका मान कितना होगा? क्वेश्चन मिलते मतलब लग मत जाना बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या इसमें कुछ इसका परसेंटेज यूज हो सकता है इसमें? नहीं, क्वेश्चन मिला लग के बनाने के लिए उसमें 51.2% ऑफ 125। एक बार हमको देख लो बयान है
इसको पहले हम बनाया जाए बेसिक से, ठीक है। कैसे? बेसिक में हम क्या करते हैं, सर दशमलव है तो क्या करेंगे, उसको हम एक 10 दे देंगे, 1 0। परसेंटेज है तो क्या करेंगे, और अप है तो 125 है ना जी। 125 से कितना वाला कटेगा, 8 बार में कटेगा ना। 100 8 है 800, 65 है 200, ये 8 से कटेगा जी। कितना बार में, ये मेरा एक तरीका हो गया बेसिक। सेकेंड देखो मेथड इसका, कौन सा, सेकेंड। परसेंटेज है 10 है, हम तुमको क्वेश्चन लिखे हैं 51.2% ऑफ 125। यहाँ पर देखो ये परसेंटेज भी तो कोई किसी में गुणा में ही रहता है ना, परसेंटेज दशमलव भी गुणा में ही है, सब गुणा में यहाँ पर है। तो क्या हम जानते हैं कि अगर तुमको गुणा में कराएं a इंटू बी या फिर करें b इंटू ए, मान तो एक ही होता है ना। तो क्या इस परसेंटेज को हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारा मन कर रहा है कि हम सर इसको 51.2% हम यहाँ पर नहीं, क्या करें, पॉइंट को हम 125% कर दिए। फिर मेरे मन के सर हम इसको नहीं यहाँ पर रखेंगे, हम क्या किए, इसको हटा करके यहाँ से, ये भी तो गुणा में ही है ना, हम क्या किए, इसको इसमें ला दिए। ऐसे कर सकते हैं। एक मैंने हम ऐसे काहे किए कि सर हमको 12.5% का मान क्या था, हमको पता है ना कितना है, तो इसका मान कितना आ गया, 512 गुणे 1/8, 8 से कट गया। ये क्वेश्चन देने का मेरा मतलब ये था कि जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, गुणा में होता है। उसको तुम कैसे भी चेंज करो, उससे मतलब तुम ए से गुणा करो, चाहे बी से करो, चाहे सी से करो, मतलब उसको नहीं है। पॉइंट में क्या होता है, गुणा में ही रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन देने का मतलब यही था। चलो एक ऐसा एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मिलते उस पर लग नहीं जाना है, देख लो पहले कैसे कैसे बन सकता है वो, और जो आसान तुमको मेथड लगे उससे इससे कम समय लगे। एक 0.12% ऑफ 1875, इसका मान निकालो। 1875 का 1.12%, इसको एक बार बनाओ बेसिक से, और फिर बनाना है इसको थोड़ा दिमाग लगा करके। बन गया, इतना समय मत लो। कितने आंसर आया, 200। और देखो तुम्हारा कितना है जी, कहाँ पे पहुँची है। चलो देखा जाए इसको, सनी पांडे देखो, एक तरीका मेरा क्या है, बेसिक, ठीक है जी, खानदानी मेथड बनाते रहो। 1.12 है ना, दशमलव हटा दो, 2 0 आ गया, परसेंट हटा दो,
1800। अब फिर करो गुणा भाग, इसमें करो, अब तो करना है ही ना। 25 से कटाओ, 25 साते 175, 25 पाँच 125, 25 चौके 100, ठीक है। 25 16 400, 25 तिहाई 75, 16 साते 112, 70 के 21, ठीक है। 21 आंसर आ गया। अब एक दूसरा देखो मेथड इसका, ये तुम्हारा क्या था, बेसिक था। और जैसे जैसे यहाँ पर इसका मान डाटा चेंज होगा, कटने वाला नहीं आएगा, तुम्हारा गुणा भाग क्या हो जाएगा। अभी तो कट जा रहा है ना, कहीं को तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा आएगा वो कटेगा ही नहीं, तो फिर तुम्हें गुणा करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 1.12% ऑफ 1875। हम क्या क्या सर देख रहे हैं कि इसका कोई परसेंट हमको पता नहीं है, पता है नहीं, लेकिन सर हमको 18.75 का पता है। हमको ये पता है सर कि 6.25 किसका होता है, ये तुम्हारा होता है ना 1/16 का। तो क्या ये 6.25 का 3 गुना नहीं है ना। तो क्यों ना इसी पर हम लगा दे परसेंटेज, ला सकते हैं। हमारा मन, हमने किया दशमलव उठा के लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर है तो यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है। अब मेरा मान कितना आसान हो गया, ये हो गया 112 और फिर गुणा 18.75% का मान कितना होता है, 6.25 का मान 1/16। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। 6 3 18, 25 तिहाई 75, तो इसका भी 3 गुना कर दो, 1/16 गुना 3, 3/16, 16 से कट गया 7 बार में, 7 3 के 21 आ गया आंसर। चलो इसको लिखना लिख लो, चाहे बाद में लिखना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब हम लोग तीसरा पढ़ा जाए कंपैरिजन। क्या पढ़ा जाए जी, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, 3 जो है 2 से बड़ा है ना जी, तो पूछेगा कितना बड़ा है। 3 जो है 2 से कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। परसेंटेज में कितना बड़ा है, नहीं कैसे, उसी के लिए हम देखा जाए कंपैरिजन कैसे होता है। 3 2 से बड़ा है तो पता हमको है, लेकिन कितना बड़ा है तो 1 पता है। लेकिन जब पूछे कि 3 जो है 2 से कितना परसेंट बड़ा है, किससे, 2 से। तुमको मैं एक ले रहे हैं एग्जाम्पल, 20% यानी तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर ये तुमको फ्रैक्शन लिखा हुआ है, क्या है, तो जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और ये तुम्हारा बेस भी होता है, क्या होता है, चाहे तुम इसको बोल सकता है पूरी राशि, क्या बोल सकता है, पूरी राशि। और एक क्या बोलते हैं, कहाँ है, गलती लिखा रही है, अंश। और इसको क्या बोलते हैं, उसका भाग, पूरी राशि का कुछ भाग, ठीक है। 1/5 यानी कोई चीज़ है 5, कितना है 5, उसके एक हिस्से के बारे में बात हो रहा है, इन्हें बात हो गया। तो जब भी हमको ऐसा भिन्न दिखा हुआ मिले तो समझना है कि जो नीचे है मतलब वो क्या है, हमेशा 5 में मिलेगा। जो नीचे है वो मतलब पूरी राशि है, उतना ही है, और जो ऊपर है मतलब उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हम तुमको बोल दिए 30%, इसका मान कितना होगा, बोलो 30% का मान कितना होगा, भिन्न में बोलो, ठीक है, 10/3, ठीक है जी। चलो हम क्या करेंगे, इसको, इसमें पूरी राशि कितनी है, गलती लग रहा है जी, इसमें 3/10 होगा जी, हम उल्टा लिखे थे। इसमें तुमसे कोई पूछेगा कि पूरी कितनी राशि है तुम्हारे पास, 10,
कितना भाग के बारे में बात हो रहा है क्वेश्चन में? 3। ठीक है, पूरी कितनी राशि है? 10। कितना के बारे में बात हो रहा है? 3 के बारे में। तो अब पूछेगा कितना का अंतर है दोनों में? दोनों में 7 का अंतर है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन फिर पूछेगा कितना परसेंट का अंतर है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब भी तुम्हें पूछे कितना का अंतर है तो बता दो घटा के, लेकिन जब पूछे कितना परसेंट का अंतर है, परसेंट वाला बात जहाँ पे आ गया उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बता रहे। एक क्वेश्चन तुमको ले रहे हैं हम, $78 इज व्हाट परसेंट ऑफ 104। 78 जो है 104 का कितना परसेंट है? 104 का कितना परसेंट? ध्यान से सुनना। 104 ये क्या है हमारा? पूरी राशि है। तुम एक नोट में लिख लो, नोट करके, ऑफ के नज़दीक लिखते रहो। ऑफ के नज़दीक वाली राशि बेस होता है। ठीक है, ऑफ के नज़दीक वाली राशि क्या होता है? बेस होता है। यहाँ पर ऑफ के नज़दीक कौन सा राशि है? तो बेस में क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे सोच, तुम दिमाग लगाओ। कह रहे 78 किसका परसेंट है? 104 का परसेंट है। मेन उसी तुलना करना है हमको ना। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने में कितना परसेंट होती है? 100% होती है जी। कोई भी चीज़ अपने में कितना परसेंट होती है? 100%। तो 104 हो गया 100%। तो हम क्या किए सर, थोड़ा छोटा कीजिए इसको। हम जानते हैं कि 78 किससे कटेगा? 104 किससे कटेगा? 104 कटेगा 26 से भी। 78 कटेगा ना जी। तो क्या ना इसको हम 26 कर दें। ये 26 कैसे बनेगा? जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो। इसमें 4 से भाग दिए क्या हो गया? तो इसे भी 4 से भाग देना पड़ेगा जी ना। ये क्या हो जाएगा? 26 तुम्हारा क्या है? 25% है। तो क्या 26 को हम 78 बना सकते हैं? कैसे? 3 से। तो ये क्या हो गया? 78। तो 3 से भी गुणा करना पड़ेगा ना। हो गया। 78 क्या है? किसका? 104 का। ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका देखो। तुम लिख लो अपने पास नियम टाइम का एक, कंपैरिजन बटा में बेस गुणे 100%। ये परसेंट में निकालने का क्या तुम्हारा है? तरीका है। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन में देखा जाए आजमा के। कंपैरिजन मेरा किससे हो रहा है? 78 से। बेस पूरा कितना राशि है? 104। हमको लेना है परसेंट में, तो क्या करेंगे हम? गुणा कर दो। ये 4 से 26 जाएगा। 26 चौके 104, 26 तिहाई 4 से कट गया, कितना आ गया? आ गया ना। चलो, कंपैरिजन इंटू 100% बटा में बेस। ये लिख लिया। ऑफ के नज़दीक पर राशि बेस होती है। ठीक है, चलो आज इतना ध्यान दिया जाए। तब तक इसको पूरा रिवाइज कर लें। तुमको 3 हम पढ़ा चुके हैं टॉपिक परसेंटेज में। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन और कंपैरिजन। इस कंपैरिजन पर सवाल हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना। चलो ठीक।